जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, एनएवी क्या होता है, एनएवी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और इसमें किसको और कैसे निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड स्कीम दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि आपकी जब मर्जी तब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब मर्जी तब इन्वेस्टमेंट से बाहर हो सकते हैं। यानी कि आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जब चाहें तब निकल सके। 1 महीने, 1 साल, 6 महीने, 3 साल, 5 साल, आप कभी भी निकल सकते हैं और कभी भी एंट्री कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज आना है आ जाइए, कल आना है कल आइए, और 6 महीने बाद निकलना है, 1 साल बाद निकलना है, जब मर्जी तब निकल जाइए। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे अपने इन्वेस्टमेंट वापस लेके यानी पैसा लेके आप जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जिस समय एंटर कर रहे हैं उस समय उसकी एनएवी क्या है और जिस समय आप एग्जिट कर रहे हैं उस समय एनएवी क्या है। तो जिस दिन आप एंटर करेंगे उस दिन के एनएवी पे एंटर करेंगे और जिस दिन आप एग्जिट करेंगे उस दिन की एनएवी पे आप एग्जिट करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया है। क्लोज एंडेड का मतलब ये हुआ कि जब स्कीम लॉन्च होती है उसी समय डिफाइंड हो जाता है कि ये कितने साल के लिए है, कितने पीरियड के लिए है। यानी आप लॉन्च करते समय ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर 3 साल के लिए है तो आप 3 साल तक बने रहेंगे, बीच में आप एग्जिट नहीं कर सकते। ये लॉक इन पीरियड हो जाता है 3 साल। अगर मान लीजिए 5 साल के लिए होता है तो 5 साल आपका लॉक इन पीरियड हो जाएगा। यानी आप एक बार आ गए तो आप मैच्योरिटी के बाद ही आप जा पाएंगे। अभी स्कीम लॉन्च हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट किया, 3 साल बाद इसकी मैच्योरिटी है तो 3 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा। जो भी उस समय की वैल्यू रहेगी, जो भी उस समय फायदा हुआ रहेगा, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा और आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान होता है कि आप आज आए और आप 3 साल बाद जब मैच्योरिटी का समय आ जाएगा उस समय आपको पैसा मिल जाएगा और आप जा सकते हैं। आप बीच में इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में। अगर मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कितने प्लान हैं और किस किस प्लान के तहत आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टर डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है और वो उसे डायरेक्ट टाई अप करके उसके जो भी फंड हैं और जो भी उनके जो प्लान है उसमें वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, उनके फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में क्या होता है कि हमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता है कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है, कि कौन सी अच्छी होती है, कौन सी अच्छी नहीं होती है, अभी कौन सा उसमें अच्छी परफॉर्म करेगी, कौन सी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं होता है तो हम एक जाते हैं इंटरमीडिएट के पास, जिसको आप एक तरह से ब्रोकर भी कह सकते हैं। वो हमें सलाह देगा कि हमें किस म्यूचुअल फंड में, किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमें अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो हम एक इंटरमीडिएट के पास जाते हैं जो कि हमें बहुत सारा फंड ऑप्शंस के बारे में बताता है, फंड स्कीम के बारे में बताता है और उस एएमसी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी नाम बताता है। तो हम उस पर भरोसा करके हम उसके साथ जाते हैं और वो हमारे पैसे को एक अच्छे स्कीम में पार्क कर देता है जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। तो उसमें जो इंटरमीडिएरी है उसको भी एक कमीशन मिलता है क्योंकि वो आपको फायदा दे रहा है, आपका हेल्प कर रहा है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी हेल्प कर रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को और आपको मिलाने का वो काम कर रहा है तो उसका भी कुछ कमीशन बनता है। तो इस तरीके से आप एक इंटरमीडिएट के थ्रू जाते हैं जो एक कमीशन बेस्ड होता है। तो देखिए दोनों में क्या है कि दोनों में एक अंतर है और दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं। अगर मैं डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो डायरेक्ट प्लान में मैं डायरेक्ट एएमसी के पास जाता हूं अगर बीच में इंटरमीडिएट नहीं रहता है और मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसका कमीशन का पोर्शन है वो उसको नहीं मिलता है क्योंकि कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो एनएवी है, यानी जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था नेट एसेट वैल्यू, और या फिर उसको प्राइसिंग कर सकते हैं, वो अच्छा ग्रोथ करता है और एनएवी जो है हाई होता है और इस तरह हमारा जो म्यूचुअल फंड का ग्रोथ है वो ज़्यादा होता है। रेगुलर प्लान में क्या होता है कि हम लोग एक इंटरमीडिएट के थ्रू जाते हैं तो जो भी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक फिक्स परसेंटेज इंटरमीडिएट भी लेता है एज ए कमीशन। तो
वो क्या होता है, हमारे फंड वैल्यू में से कम हो जाता है। यानी जब हमें रिटर्न मिलता है तो थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि इसमें से जो भी हम पे करते हैं उसमें से कुछ कमीशन इंटरमीडिएट को चला जाता है। तो इस तरीके इसका जो एनएवी है वो कम होता है, यानी डायरेक्ट प्लान की तुलना में रेगुलर प्लान की ग्रोथ कम होती है और उसमें थोड़ा रिटर्न कम मिलता है। तो ये इसका एक थोड़ा सा नुकसान भी है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आप अच्छा फंड सेलेक्ट करने के कैपेबल नहीं है, उसमें सक्षम नहीं है, तो फिर आपको इंटरमीडिएट के थ्रू ही जाना सही रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अपना दिमाग लगा के आपको हल्का सा आता हो, या फिर आपने हल्का दिमाग लगा के या फिर बिना सोचे समझे किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो हो सकता है वो फंड अच्छा परफॉर्म ना करे, आपको रिटर्न अच्छा न दे पाए। तो ये बेटर होगा कि आप इंटरमीडिएट के थ्रू ही जाए अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है तो। और अदरवाइज अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट फंड चूज करके आप डायरेक्ट स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। और भी कई तरह के म्यूचुअल फंड हैं, जैसे कि नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, और कॉम्बिनेशन बेस्ड जो कह लीजिए जो म्यूचुअल फंड है वो 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी ओरिएंटेड, डेब्ट ओरिएंटेड और हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड में क्या होता है कि अगर हम एज पर इनकम टैक्स की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें कि 65% से ज़्यादा आपका जो पैसा है वो इक्विटी में लगा होता है, और बाकी जो 30% या 35% जो भी है वो आपके या तो डेब्ट में लगा रहता है या फिर मनी मार्केट में लगा रहता है। तो इस तरीके से जिसमें 65% से ज़्यादा ये हो सकता है कि 80% भी, 85%, कोई 90% तक चला जाता है। तो अगर 65 से 90% के बीच में, 95% के बीच में अगर पैसा इक्विटी में लगा तो दैट इज इक्विटी बेस्ड इक्विटी स्कीम फंड। और इसमें क्या होता है कि रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवार्ड भी अच्छा मिलता है। जैसा कि एक शेयर मार्केट में कहा होता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, मतलब जो हाई रिस्क लेने के लिए तैयार है उसको हाई रिटर्न मिलता है। तो इस तरीके से ये रिस्की भी होता है, लेकिन इसमें रिवार्ड भी अच्छा आता है। अगर कोई बंदा रिस्क लेने के तैयार है और अच्छा फंड सिलेक्शन कर लिया तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, रिवार्ड अच्छा मिलता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है डेब्ट ओरिएंटेड। डेब्ट ओरिएंटेड उनके लिए है जो कि एक्टिव नहीं होते शेयर मार्केट में, या उनको फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या उनकी उम्र ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए। डेब्ट स्कीम में क्या होता है कि कुछ फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, गोल्ड हो गए, और बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जिसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके के फंड में पैसा लगाया जाता है ताकि आपको रिस्क ना हो और आपको एक रेगुलर और एक फिक्स रिटर्न, एक मिनिमम रिटर्न मिले। तो इसमें क्या होता है कि 80-90% आपका डेट मार्केट में पैसा लगा होता है, बाकी 10 और 15% हार्डली इक्विटी में लगा होता है, ताकि थोड़ा सा आपको डेप्ट मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। डेप्ट मार्केट में नॉर्मली 8 से 10% मिलता है, तो वही थोड़ा सा और इक्विटी है तो 10% तो मिल ही जाना है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, तो उतना तो मिल जाता है। तो इस तरीके से डेप्ट ओरिएंटेड उनके लिए है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, या फिर जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो रिटायरमेंट के करीब है और फिर भी वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए डेब्ट स्कीम अच्छा होता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड को हम लोग बैलेंस फंड भी कहते हैं। बैलेंस फंड उनके लिए है जो कि ना ही ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले, तो उनके लिए एक बैलेंस्ड फंड बनाया जाता है जिसमें अप्रोक्स आप कह लें कि 50-50 होता है, 50 इक्विटी और 50 डेब्ट होता है। तो 50 अगर इक्विटी होता है तो इसमें रिस्क ज़्यादा और रिटर्न भी ज़्यादा होता है, और 50 डेट होता है तो उसमें एक फिक्स्ड आपका इनकम आता ही आता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि दोनों का बैलेंस बना रहता है, और इस तरह एक एवरेज वो ग्रोथ करता है, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है उसमें। और मतलब मार्केट अगर ज़्यादा नीचे चलेगा तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, और मार्केट ज़्यादा ऊपर चला जाए तो भी उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से वो मार्केट बढ़ा है। तो इस तरह की बैलेंस बना रहता है। तो जो थोड़ा रिटर्न एक एवरेज लेना चाहते हैं और ज़्यादा एवरेज रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए हाइब्रिड फंड यानी बैलेंस फंड, जिसमें इक्विटी और डेट का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन और प्रॉपर बैलेंस होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के आप नॉलेज के लिए और इस तरह के जानकारी के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें,
ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।